गुड इवनिंग एवरीवन। आज के इस 6-7 मिनट के वीडियो में आपको मनी को अट्रैक्ट करना सीखना है एंड इट इज़ वेरी इजी। इसके लिए आपको मनी के कुछ लॉ, जो 5 लॉ है, इनको सीखना है। और जब आप इनको सीख जाओगे तो इस वीडियो के एंड तक यू विल ऑल्सो लर्न टू अट्रैक्ट मनी। और जब अबंडेंस या पैसा आना शुरू हो जाता है तब आपका माइंड और उसको और अच्छे से काम करना शुरू करता है, क्योंकि ना जो काम हमारे दिमाग हमको रिवॉर्डेड करता है ना, हमारा दिमाग उस काम को और बार बार करना चाहता है। मतलब एक बार आपने ये 5 मनी के लॉ को जान लिया और ये महसूस कर लिया कि ये मेरे लिए काम कर रहे हैं, तो आपका जो एक्साइटमेंट है ना वो अनदर लेवल पे चला जाता है। जो काम आप छोटे लेवल पे कर रहे थे वो बड़े पे करने लगोगे और बड़े पे करने लगोगे। इस तरह से आपकी मनी की कॉन्शियस लेवल जो है वो हाई हो जाएगी एंड यू विल अट्रैक्ट मोर एंड मोर अबंडेंस इन योर लाइफ। तो पहला जो मनी का लॉ है इट इज़ वेरी वेरी ईजी और इसके बारे में हर कोई जानता भी है। ये चैनल भी उसी पे ही बना है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। पैसे के बारे में हमें सोचना है ज़्यादा से ज़्यादा। जिस चीज़ के बारे में हम सोचते हैं उसको हम फील करते हैं, वही हमारा बिलीफ बन जाता है और वैसे ही हम एक्शन लेते हैं तो उसके वैसे ही हमारे जीवन में रिजल्ट आते हैं। ये इस तरीके से ही काम करता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। मतलब लाइक्स अट्रैक्ट्स लाइक्स। अगर पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव चीज़ें ही आपके जीवन में आएंगी, बशर्ते कि आपके उसके पीछे जो है बिलीव्स भी वैसे ही होने चाहिए। आपको पक्का विश्वास होना चाहिए। और ये कैसे आता है? पॉजिटिव थिंकिंग को जब आप बार बार सोचोगे तो वही आपके बिलीव्स बन जाते हैं। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आपको क्या करना है, पैसे के लिए पॉजिटिव एफर्मेशंस कुछ बनानी है। कहीं कुछ नहीं तो आप सिंपल एफर्मेशन से शुरू कर सकते हो, जैसे आई एम अ मैग्नेट ऑफ मनी, आई लव मेकिंग मनी, आई लव टू पे माई बिल, I love to make more money, I love to attract more money। इस तरीके से आप कुछ पॉजिटिव एफर्मेशंस बनाइए खुद के लिए और उनको बोलिए। और जब बार बार बोलोगे, फीलिंग के साथ बोलोगे, तो दे बिकम योर बिलीव्स। और जैसे ये बिलीव्स बनेंगे तो उसके अकॉर्डिंगली ही आप एक्शन लोगे, फील करोगे। यूनिवर्स में वैसे ही एनर्जी जाएगी और यूनिवर्स से सेम चीज़ें मटेरियलाइज्ड होके आपके जीवन में आएंगी, वो भी मैग्नीफाइज होके आएंगी। तो एक ये लॉ है मनी का। दूसरा लॉ है लॉ ऑफ एक्सपेक्टेंसी। लॉ ऑफ एक्सपेक्टेंसी ये बोलता है कि आपके जीवन में आप वो चीज़ें आती हैं जो आप उम्मीद रखते हो, जो आप चाहते हो वो नहीं मिलता है। आप जिसकी उम्मीद रखते हो वही मिलता है। इसीलिए अगर आप पॉजिटिव चीज़ की उम्मीद रखोगे तो आपको पॉजिटिव ही मिलेगा। तो आप किसी भी काम में अगर पैसा डाल रहे हो तो वहाँ से आप उसका कई गुना रिटर्न होने की जब आपको उम्मीद होती है, पॉजिटिव एक्सपेक्टेंसी होती है, तो वो लॉ के अकॉर्डिंगली उससे कई गुना होके आपके पास आता है। क्योंकि इट्स अ सर्कल, इट्स अ गेम, नेवर एंडिंग गेम। पैसा आएगा जाएगा। कभी ऐसा हुआ है कि आपने पैसा इस महीने पूरा खर्च हो गया हो तो अगले महीने कहीं से आया ही ना हो? अभी तक के आपके जीवन में आया है ना? भले ही आपने कितना स्कैरिसिटी के साथ दिया हो, कितना ये सोच के दिया हो कि पता नहीं अब कब आएगा या नहीं, या कम हो गया, उसके बावजूद भी वो आता है कि नहीं? तो इसका मतलब ये एनर्जी है, ये फ्लो है, ये आएगा ही। ये यूनिवर्सल अबंडेंस की एनर्जी में आपका पैसा गया है तो आता ही आता है। और जब ये विथ ग्रेटफुल की फीलिंग के साथ जाता है, फ्रीनेस की फीलिंग के साथ जाता है, जब हम फ्रीली एक्सपेंड करते हैं तो वो कई गुना होके आता है। खर्च तो करना ही है, हमेशा खर्च आपको करना ही पड़ेगा। तो उसके साथ पॉजिटिव इमोशंस डालिए, फील हैप्पी, उसको ब्लेस करके उस मनी को आप खर्च कीजिए कि जहाँ भी जाएगा ये लोगों का भी भला करेगा और कई गुना होके मेरे पास वापस आएगा। तो दिस इज़ द लॉ ऑफ पॉजिटिव या लॉ ऑफ एक्सपेक्टेंसी। थर्ड लॉ है लॉ ऑफ कैपेसिटी। आपकी कैपेसिटी कितनी है मनी को रिसीव करने की, या पैसे के बारे में आप क्या सोचते हो? अपने रिसीव करने के लिए अपने इस वेसल्स को बढ़ाना पड़ेगा। वेसल मतलब पात्र। जैसे समुद्र में आप मान लो छोटा सा जार लेके गए तो बस उतना ही पैसा पानी आएगा।
पैसे के लिए भी वैसा ही है। आप जितनी छोटी सोच रखोगे, आपका जितना कॉन्शियसनेस जितनी रहेगी, उतना ही पैसा आप रिसीव कर पाओगे। वैसे ही आप अगर वहाँ से पाइपलाइन बिछा दो तो हमेशा पानी आता ही रहेगा। वैसे ही हमारे कॉन्शियसनेस पे है, वेल्थ की हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस पे अगर आपने वहाँ से भी पाइपलाइन डाल ली, क्योंकि हमारे जो पैसे का रियल सोर्स क्या है, सबकॉन्शियस माइंड है हमारा, यूनिवर्सल एनर्जी है, जहाँ से हमारी अबंडेंस की सप्लाई होती है, वही हमारा ओरिजिनल सोर्स है। लोग, जॉब, इवेंट्स, कुछ काम, ये तो चैनल है। असली सप्लाई आपकी आपके सबकॉन्शियस माइंड से होती है, आपके कॉन्शियस माइंड से होती है। आप अगर अपने काम को समझते हो कि मेरा काम यूनिक है, डिज़र्विंग है, ये इतनी लाख का काम है, तो वो ही होगा यूनिवर्स से, वैसे ही व्यक्ति आपके पास आएंगे और वो पैसा उनके थ्रू उतना ही आएगा। और अगर आप सोचोगे मेरा ये काम तो बहुत छोटे लेवल का है, इससे मुझे क्या मिलेगा, तो आपकी कॉन्शियसनेस छोटी है, तो बस उतना ही काम मिलेगा और उतना ही पैसा आएगा। तो आपका डायरेक्ट जो सोर्स है वो क्या है, आपका कॉन्शियस माइंड में जो आपकी सबकॉन्शियस माइंड में जो इम्प्रेशन है, जो आइडेंटिटी है, जो पहचान है, वो एक्चुअली आपका रियल सोर्स है। ये सारे चैनल्स हैं। तो ये अपनी कैपेसिटी को बढ़ाना, इंक्रीज़ करना, मतलब कि अगर आप ये नहीं सोच पा रहे हो कि मैं 10 लाख को कैसे खर्च करूँगा, क्या करूँगा उससे, तो आपका हायर लेवल का कॉन्शियसनेस नहीं है वेल्थ का, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं लग रहा है मुझे इसकी ज़रूरत ही नहीं है। और जहाँ तक आपको लगेगा कि ज़रूरत नहीं है, तो वो आपका माइंड अननोइंगली ही उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, रिजेक्ट कर देगा। वो कप के साइज़ का ही रहेगा। बड़ा बनाना है तो क्यों आपको इतना पैसा चाहिए, आप क्या करोगे इससे, ये चीज़ें इसलिए बोलते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कि आप डिसाइड कीजिए कि मुझे इतना पैसा चाहिए, तो उसके पीछे ये ज़रूर लिखिए क्यों। वेरी क्लियर, क्रिस्टल क्लियर आपको होना चाहिए। तो ये एक अनदर लॉ है, लॉ ऑफ कैपेसिटी। नेक्स्ट लॉ है जो कि मनी के लिए बहुत यूज़फुल है, वो होता है द लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, या लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। जब तक कि आप मतलब कॉज क्रिएट नहीं करोगे, डिज़ायर नहीं रखोगे, इफ़ेक्ट नहीं मिलेगा। जब तक कि आप डिमांड नहीं करोगे, सप्लाई नहीं आएगी। यानी हमको अपनी लाइफस्टाइल कैसी चाहिए, मिनिमम कितना रिक्वायरमेंट है पैसे का, मैक्सिमम कितना है, और क्या कर सकते हैं, और क्यों चाहिए। जब ये क्लियर हो जाता है तो यूनिवर्सल सप्लाई भी आपके पास ऑटोमेटिक आने लगती है। हम जिस चीज़ को ढूंढने निकलते हैं ना, हमें वो ही चीज़ मिलती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, और ये कहाँ से ड्रिवन होता है, आपकी पहचान, आपकी इंटरनल पहचान, आइडेंटिटी से ड्रिवन होता है। ओशो ने एक बहुत अच्छी चीज़ बोली थी, शायद आप लोगों ने भी कहीं पढ़ी होगी या सुनी होगी, कि एक मोची ना रोड पे चलने वालों के केवल जूते ही देखता है, उसको केवल जूते ही दिखते हैं, क्योंकि उसका फोकस कहाँ है, वही है, वही उसका धंधा है, तो उसका फोकस वही है, तो उसको वही मिलेगा। वैसे ही आप अपने बिग आइडियाज़ के बारे में जब सोचना शुरू करोगे, तो वो बिग आइडियाज़ ही आपको दिखेंगे, जो कि हायर लेवल ऑफ मनी कॉन्शियसनेस के। और आप सिर्फ अपनी ज़रूरत के पूरे करने के जॉब के बारे में सोचोगे, उनको ढूंढोगे, तो आपको उतना ही मिलेगा, आपका उससे उतनी ही सप्लाई होगी जितनी डिमांड होगी। लास्ट जो मनी का लॉ है, वो लॉ है लॉ ऑफ कंपनसेशन। मतलब आप जो दे रहे हो वो फेयरली कॉम्पनसेट हो रहे हो कि नहीं, ये फीलिंग भी अबंडेंस को क्रिएट करती है। मान लो आप अच्छा खासा कोई जॉब कर रहे हो, आप उसमें बहुत मेहनत कर रहे हो, पर आपको लग रहा है कि पैसा तो बहुत कम मिल रहा है, मेरी काबिलियत के हिसाब से तो मुझे बहुत कम पैसा मिल रहा है, आई एम नॉट फेयरली कॉम्पनसेट। तो क्या होगा, आपका पैसा कभी बढ़ेगा नहीं, कभी अट्रैक्ट नहीं होगा। आप ट्राई करके देखिए, ये एग्जैक्टली उसी प्रोपोर्शन में रहता है। आप जितना एफर्ट डाल रहे हो, उसकी जितनी वैल्यू है, आपके बैंक में अकाउंट भी जो उतना है ना, बिल्कुल एग्जैक्ट उतना ही है। आप इसको एकदम फेयरली जज कीजिए, फेयरली इसको ऑब्जर्व कीजिए। और अगर विश्वास नहीं होता तो बाहर ट्राई करके देख लीजिए, किसी प्राइवेट फर्म में देख लीजिए करके, उतना भी पैसा शायद नहीं मिलेगा। तो जब हम अपने आप को ना वो देख लेते हैं कि हम एक्चुअली कितने पानी में हैं, तो नाउ यू
स्टार्ट थिंकिंग कि मैं फेयरली कॉम्पनसेट किया जा रहा हूँ, बल्कि मैं मेहनत कम कर रहा हूँ और ज़्यादा पैसा मुझे मिल रहा है। जब आप रियल में ऐसी फीलिंग क्रिएट करने लगते हो तो यूनिवर्स उसको और मल्टीप्लाई करने लगता है, आपको प्रमोशन करने लगेगा, अपॉर्चुनिटीज़ मिलने लगेंगी। और सबसे अच्छी बात, आप जब खुश रहोगे, नए नए आइडिया आएंगे, नया नया काम करोगे, हाई एनर्जी में काम करोगे। माय डियर फ्रेंड, 99% इज़ योर कॉन्शियसनेस। तो कॉन्शियसनेस में हाई फ्रीक्वेंसी में जब आप काम करोगे तो 1% स्ट्रैटेजी भी 100,000% रिजल्ट देती है। आई होप ये मनी के 5 लॉ आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। एंड इनको समझने के बाद में ये तो गारंटी है कि आप मनी के बारे में पॉजिटिव सोचने लगोगे। और ये भी एक सही बात है कि इसके कारण आपकी मनी को लेके जो सोच है वो बदलेगी और अपने आप में विश्वास भी बढ़ेगा कि यस, आई कैन ऑल्सो हैव अबंडेंस ऑफ मनी। और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय।